हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और कल यानी 9 जून को मेरा बर्थडे है। पर उससे पहले ही आप लोगों ने हमारी 25 की फैमिली कंप्लीट कर दी है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो कल के मौके पर मैं आप सबके लिए कुछ अच्छा और न्यू एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और फिलहाल मेरे पास दो ऐसी वेब सीरीज हैं जो बहुत ही ज़्यादा औसम है। पहला है शैडो एंड बोन, जिसमें आपको काफ़ी सारे एक्शन, रोमांस, थ्रिलर और फैंटेसी, टाइम ट्रैवल सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और दूसरा है स्वीट टूथ, जो एक फैमिली फैंटेसी एक्शन ड्रामा सीरीज है। और ये सीरीज मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई एंड आई होप कि आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एंड ऑफ कोर्स मैं लूसीफर और क्रिप्टन को भी साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करके मुझे बता दो कि आपको इन दोनों सीरीज में से कौन सी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए, और जिस सीरीज के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 5 के पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 5। बट उससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि 76% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। तो यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूंगा फ्यूचर में भी। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर लेना गाइस, जहाँ मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं डॉक्टर लिंडा को, जो अपनी कार ड्राइव कर रही होती है और मेज से फोन पर बात कर रही होती है और कहीं जा रही होती है। तभी अचानक से लिंडा किसी का पीछा करना शुरू कर देती है मेज को बताए बिना। और लिंडा उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, पर मेज को पता चल जाता है और वो कहती है कि तुम अपनी जान को खतरे में डाल रही हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना। तो लिंडा कहती है मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और अपनी कार से उतर के उस लड़की के घर के अंदर चली जाती है। इधर हम देखते हैं लूसीफर और अमानीडिल को, जो बात कर रहे होते हैं अपने डैड यानी गॉड के रिटायरमेंट के बारे में, कि उनके रिटायरमेंट के बाद अगला गॉड कौन बनेगा। तभी लूसीफर कहता है अमानीडिल से कि तुम गॉड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो भाई, क्योंकि तुम डैड के चहीते बेटे हो और तुम इस चीज के लिए काफी वक्त से ट्रेनिंग भी ले रहे हो। तभी अमानीडिल कहता है कि गॉड बनना इतना आसान नहीं है लूसी, वो एक जिम्मेदारी है। वैसे लिंडा ने तो तुम्हें काफी बदल दिया है, तुम एक अच्छे और समझदार डेविल बन गए हो। तो लूसीफर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वैसे शायद तुम सही कह रहे हो, लिंडा ने मुझे काफी बिगाड़ दिया है। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस कर देना चाहिए। तभी वहाँ क्लोई आती है, जो लूसीफर को समझाने की कोशिश करने लगती है कि मैंने कहा था तुमसे कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, पर तुम तो इमॉर्टल हो और पता नहीं कि मुझे कब तक तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज और अभी जानना चाहती हूँ कि क्या हम साथ हैं या नहीं। तो लूसीफर स्माइल करता है और कहता है हाँ हम साथ हैं। अगर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो अच्छा होगा ना कि हम एक दूसरे के साथ रहें। अब मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस कर देता हूँ। और ये सुनकर क्लोई बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को, जो अब साथ होते हैं और साथ में ही क्राइम सीन पर भी जाते हैं, जहाँ डैन उन्हें बताता है केस के बारे में। और क्लोई कहती है कि ये तो साफ साफ केस है। विक्टिम है आर्थर स्टर्लिंग, जिसकी छाती पर गोली लगी है और उसका लॉकर भी खाली है, यानी कि ये चोरी का केस हो सकता है। तो डैन कहता है कि बात मर्डर की नहीं है, मर्डरर की है, मेरे साथ आओ। और जब वो सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ लिंडा बैठी होती है। फिर लूसीफर लिंडा से बात करने के लिए जाता है, तो लिंडा कहती है कि ये मैंने किया है, मैंने मारा है उसे। तो क्लोई पूछती है तुमने मारा है उसे। तो लिंडा कहती है हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, मैंने ही मारा है उसे। तभी लूसीफर लिंडा की आंखों में देखता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है लिंडा। तो लिंडा कहती है कि मैं बस अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। और ये सुनकर क्लोई कहती है कि चार्ली को क्या खतरा है और तुम जेल जाकर उसे कैसे बचाओगी। तो लिंडा कुछ नहीं कहती है और खुद को सरेंडर कर देती है। फिर क्लोई के पास भी कोई रास्ता नहीं होता तो उसे लिंडा को अरेस्ट करना पड़ता है। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें कुछ टास्क कंप्लीट करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि आप इसमें सिर्फ चल के भी पैसे कमा सकते हो। आपको बस कुछ स्टेप्स चलने होंगे जिसके आपको पैसे मिलेंगे। और इस एप्लीकेशन में पैसे कमाने का सबसे अच्छा जरिया है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको बस ट्रेड का ऑप्शन पर जाना है, जहां आपको बाई SYW का एक ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको सेकंड नंबर पर देखना है, जहां आपको बाइंग क्वांटिटी का एक ऑप्शन मिलेगा। वहां पर आपको बस अपना कॉइन सेलेक्ट कर लेना है, जितना भी आप परचेस करना चाहते हो। मैं फिलहाल बस 7 SYW कॉइन परचेस करना चाहता हूँ, तो जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कॉइन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एक बाइंग का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है और थोड़ी देर वेट करना है। और उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहां आपको एक बनाना पे का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर पहले से ही क्लिक हुआ रहेगा, तो उसको क्लिक रहने देना है। देन आपको नीचे
पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे यूपीआई, वॉलेट, कार्ड, नेट बैंकिंग। आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट किया है तो मैंने यूपीआई सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद मैं नीचे पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और फिर आपको अपना पेटीएम नंबर डालना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ। फिर आपको ओटीपी कोड पूछेगा, तो ओटीपी कोड उसी नंबर पर आएगा जिस नंबर से आपका पेटीएम अकाउंट है, यानी कि जो नंबर अभी आपने यहाँ पर डाला था उसी नंबर पर आपका ओटीपी कोड आएगा जो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। एंड देन आपको यहाँ पर पेटीएम का पासकोड मांगेगा, जो आपको पेटीएम का पासकोड डाल देना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर डाल रहा हूँ। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने 7 SYW कॉइन्स खरीद लिया है, जिसकी वैल्यू होती है इंडियन रुपीज में 233 रुपीज। पर इस कॉइन को मैं अभी सेल नहीं कर सकता, बिकॉज इस एप्लीकेशन का रूल है कि अगर आपने कॉइन्स अभी परचेज किया है तो 24 घंटे के अंदर आप इस कॉइन को सेल नहीं कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 24 घंटे वेट कर लेता हूँ, यानी एक दिन वेट कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर 24 आवर्स वेट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ट्रेड के ऑप्शन पर आ गया हूँ। और आपको ऊपर दिख रहा होगा एक ब्लू कलर का डॉट है, और ये डॉट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो आपको सेल SYW के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको नीचे सेकंड नंबर पर सेलिंग क्वांटिटी का ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको अपना कॉइन सेलेक्ट कर लेना है जितना भी आप सेल करना चाहते हो। उसके बाद नीचे आपको एक सेलिंग का ऑप्शन दिखेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है और बस आपका कॉइन जो है वो सेल हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने 7 SYW कॉइन सेल किया है और मेरा यहाँ 7 SYW कॉइन जो है वो कट चुका है। और जैसा कि आप देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर मुझे मैसेज भी आ चुका है कंपनी की तरफ से कि 241 रुपीज मुझे मेरे बैंक में मिल चुके हैं। और आपको पता होगा कि मैंने 7 SYW यानी 233 रुपीज लगाया था और यहाँ मुझे 241 रुपीज मेरे बैंक में मिल चुके हैं, यानी कि 8 रुपीज की अर्निंग हुई है मेरी। तो एप्लीकेशन बिल्कुल जेन्युइन है गाइस, अच्छी इनकम दे रही है। मैं तो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ, आप सब भी यूज करो और पार्ट टाइम वर्क करके इस एप्लीकेशन में अच्छी खासी इनकम आप कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। पर फिर भी अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको इस एप्लीकेशन के टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लेना। फिर आप इनके कस्टमर केयर से भी हेल्प ले सकते हो, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो गाइस और पैसे कमाओ। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। फिर क्लोई और लूसीफर लिंडा को लेकर पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ मेज उन्हें रोकती है और कहती है ये क्या तमाशा है, तुम्हें सच में लगता है कि लिंडा ने किसी का खून किया है? तो क्लोई कहती है पर इसने कबूल किया है। तो मेज पूछती है लिंडा से कि क्या तुमने किसी को मारा है? तो लिंडा कहती है हाँ। तो मेज पूछती है किसे? तो लिंडा कहती है फर्क नहीं पड़ता, ये एक इम्पल्स क्राइम था, मैंने बिना सोचे समझे मार दिया। तो मेज पूछती है कि तुमने उसे कैसे मारा? तो लिंडा कहती है कि बहुत अच्छे से, जोर से, एक ही बार में मर गया। और मेज कहती है क्लोई से कि ये झूठ बोल रही है। तो क्लोई कहती है हाँ हम जानते हैं, इसके नाम से जो गन है वो 9 मिलीमीटर की है और क्राइम सीन से जो हमें बुलेट मिली है वो 38 मिलीमीटर की है। मैं बस समझ नहीं पा रही हूँ कि हमसे झूठ क्यों बोल रही है। तो मेज कहती है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वैसे कल रात हम फोन पर बात कर रहे थे और तभी हम देखते हैं कि लिंडा मेज को चुप कराने लगती है और कहती है मेज चुप हो जाओ। तो मेज कहती है तुम बताओगी या मैं बताऊं? और हम देखते हैं कि मेज क्लोई और लूसीफर को सब कुछ बता देती है। फिर इधर क्लोई और लूसीफर लिंडा से पूछताछ करने लगते हैं और क्लोई कहती है लिंडा से कि तुम्हारी एक अपनी बेटी है जिसका नाम एड्रियाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा क्लोई को सब कुछ बताती है कि उसने और मेज ने कैसे मिलकर अपनी बेटी को ढूंढा था और बताती है कि मैं बस कभी कभी उस पर छुपकर नजर रखा करती थी और उसका पीछा किया करती थी और कल रात भी मैं वही कर रही थी जब मैं मेज से बात कर रही थी। पर तभी मैंने देखा कि अचानक से एड्रियाना ने अपनी कार बहुत तेज भगानी शुरू कर दी और फिर मैं डर गई, तो मैंने उसका पीछा किया और जब मैं उसके घर के अंदर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है और वहाँ पर कोई था भी नहीं। तभी क्लोई कहती है कि लिंडा मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि तभी लिंडा उसे रोकती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, इसलिए तो मैंने वो इल्जाम अपने ऊपर लिया ताकि मेरी बेटी बच सके। अब तो एड्रियाना यहाँ से बहुत दूर चली गई होगी। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एड्रियाना आ जाती है, यानी एड्रियाना पुलिस स्टेशन आ जाती है और उसे देखकर लिंडा बेंच के नीचे छुप जाती है। तो क्लोई कहती है लिंडा से कि क्या हुआ? तो लिंडा कहते हैं कि मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, काफी लंबी स्टोरी है, पर प्लीज उसे मेरे बारे में अभी मत बताना। फिर क्लोई एड्रियाना से पूछताछ कर रही होती है और एड्रियाना वो जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ मैंने आर्थर को मारा था, वो घर भी मैंने उन्हें दिलाया था, मैं तो बस उनके लॉकर से पैसे चुराना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और एक्सीडेंटली मेरे हाथों से उनका खून हो गया। फिर क्लोई पूछती है कि मर्डर वेपन तुम्हारे पास है या नहीं? तो एड्रियाना कहती है नहीं मेरे पास वो नहीं है, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। फिर हम देखते हैं लिंडा को जो क्लोई
से कहती है कि वो झूठ बोल रही है। तो क्लोई कहती है कैसे लिंडा, उसके अलावा उस घर में और कोई था भी नहीं, तो हम किस पे शक करें। तो लिंडा कहती है कि वो डरावना आदमी, उसी की वजह से मुझे लगा था कि एड्रियाना खतरे में है, क्योंकि उन दोनों की बहस हो रही थी और पता नहीं क्यों पर मैंने उस डरावने आदमी की कार का नंबर नोट कर लिया था, जो कि अब काम आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि वही मर्डरर है। फिर हम देखते हैं मेज को, जो उसी बंदे को ढूंढने के लिए जाती है जिसके बारे में लिंडा ने बताया था, और उस बंदे का नाम होता है क्लाइव। और तभी कोई मेज को बीन बैग से शूट करता है और फिर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि मेज उस बंदे को अच्छा सबक सिखाती है और उसकी बुरी तरह से पिटाई करती है, और उसके बाद जब उसका मास्क हटाती है तो उसका चेहरा देखकर मेज बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं ईव होती है। फिर मेज ईव से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ईव कहती है कि ताकि मैं तुम्हें अपने निंजा मूव्स दिखाकर इम्प्रेस कर सकूं। फिर ये सुनकर मेज उठकर वहां से जाने लगती है। तभी ईव उसे रोकती है और कहती है कि हम क्लाइव को साथ मिलकर पकड़ सकते हैं। और ईव पेमेंट से 70% हिस्सा मेज को देने की बात करती है, तो मेज उसकी बात मान जाती है। तभी मेज की नजर पड़ती है दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर, और वो कहती है कि इस कबाड़ खाने में इतनी महंगी पेंटिंग क्या कर रही है। इधर हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम ओवेन होता है और ये एड्रियाना का बॉयफ्रेंड होता है, और ये क्लोई से मिलकर कहता है कि एड्रियाना बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। तो क्लोई पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तो ओवेन कहता है नहीं, पर एड्रियाना को पैसों की बहुत जरूरत थी, और जिस दिन मर्डर हुआ था उस रात मैंने एड्रियाना को फोन पर किसी लड़की से बात करते हुए सुना था, और वो दोनों झगड़ा कर रहे थे। उस लड़की का नाम जैमी है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को, जो लिंडा के साथ जैमी से बात करने के लिए आते हैं, और क्लोई लिंडा से कहती है कि तुम्हें कार में ही रहना होगा, मैं अंदर जाकर पूछताछ करके आती हूँ जैमी से, और बोलकर वहां से चली जाती है। फिर क्लोई अंदर जाती है और जैमी से एड्रियाना और क्लाइव के बारे में पूछताछ करने लगती है, पर जैमी इन दोनों को पहचानने से इनकार कर देती है। इधर हम देखते हैं लिंडा को, जिसकी नजर पड़ती है एक वैन पर, और वो लूसीफर को बताती है कि ये वही वैन है जो आर्थर के घर उस रात था जिस रात उसका मर्डर हुआ था। तो लूसीफर कहता है आखिर ये कैसा आर्ट है जिसे फूलों के वैन में लेकर जाया जा रहा है। तो लिंडा कहते हैं ये चोरी का आर्ट है, और बाहर निकलने लगती है कार से। तभी लूसीफर उसे रोक देता है और कहता है कि क्लोई ने हमें यहाँ रहने के लिए कहा है। तो लिंडा कहती है कि पर तुम तो अपने मन के मालिक हो ना। फिर लूसीफर और लिंडा उस आर्ट गैलरी में जाते हैं जहां वो दोनों पेंटिंग्स देखते हैं। उसके बाद लूसीफर जैमी से कहता है कि मुझे ये पेंटिंग्स पसंद नहीं आ रही, मुझे थोड़ी महंगी पेंटिंग चाहिए, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो जैमी उसकी बात मान जाती है और कहती है महंगी पेंटिंग के लिए मैं आपके साथ टच में रहूंगी, और बोलकर वहां से चली जाती है। फिर लूसीफर, क्लोई और लिंडा जब बाहर मिलते हैं तो लूसीफर लिंडा को बताता है कि जब हम अंदर गए थे तो अंदर जाने से पहले ही मैंने क्लोई को कॉल कर दिया था और वो हमारी सारी बातें सुन रही थी। तो लिंडा कहती है कि इसका मतलब तुम्हें यकीन है कि क्लाइव ने आर्थर को मारा है और मेरी बेटी एड्रियाना बेकसूर है। तो क्लोई कहती है कि आखिर एड्रियाना उन लोगों का इल्जाम क्यों अपने सर पर लेगी अगर वो बेकसूर है। तो लिंडा कहती है कि हो सकता है कि वो लोग उसे धमका रहे होंगे। तो क्लोई कहती है फिक्र मत करो लिंडा, मैंने जैमी का फोन टैप करवा दिया है। और लूसीफर कहता है हाँ, अब बस इंतजार है कि जैमी क्लाइव को कॉल करे और अंगी हाथों पकड़ी जाए। फिर हम देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर किस करते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मेज और ईव को, जो क्लाइव के नंबर को ट्रेस करके एक जगह पहुंच जाते हैं जहां मेज ईव को बताती है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर ये दोनों जब अंदर जाते हैं तो वहाँ काफी सारे बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े होते हैं, और वो दोनों जब मिलकर एक बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें से काफी सारी ज्वेलरीज और मेज को मर्डर वेपन भी मिल जाता है। तभी वहाँ एक बंदा आता है जो मेज पर अटैक कर देता है और मेज वहीं गिर जाती है। फिर वो बंदा ईव के साथ लड़ने लगता है और वो बंदा ईव पर भारी पड़ रहा होता है, और फिर वो बंदा मेज को गन पॉइंट पर ले लेता है। और तभी हम देखते हैं कि ईव उस बंदे के ऊपर कूद जाती है और उससे लड़ने की कोशिश करती है, पर वो बंदा किसी को शूट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मेज एक स्पैर देती है उस बंदे को और वो बंदा वहीं गिर जाता है। फिर मेज जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि ईव वहीं गिरी पड़ी होती है। फिर मेज जब उसे संभालने जाती है तो वो देखती है कि उसे गोली लगी होती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो लिंडा से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, क्लाइव जैमी के लिए ही काम करता है। तो लिंडा पूछती है कि इसका मतलब अब वो लोग एड्रियाना को जाने देंगे ना। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हारा एक और शक सही निकला कि एड्रियाना भी उन लोगों के साथ ही काम कर रही थी। तो लिंडा कहती है कि हाँ, क्योंकि वो लोग उसे धमका रहे थे, तो क्या किसी और पर शक है। तो लूसीफर कहता है कि दरअसल मेज को एक मर्डर वेपन मिला है और उस मर्डर वेपन पर एड्रियाना की उंगलियों के निशान है। और फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो दोबारा से एड्रियाना से पूछताछ करता है और उसकी आंखों में देखकर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो एड्रियाना कहती है कि मैं बस अपनी माँ को बचाना चाहती हूँ। और ये सुनकर लूसीफर के होश उड़ जाते हैं, पर तभी एड्रियाना कहती है कि मेरी माँ बहुत बीमार है और इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब तुम्ही ने उन्हें ऐसा घर दिखाया था जिसमें आसानी से चोरी किया जा सके।
तो एड्रियाना कहती है कि हाँ पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं पीछे हटना चाहती थी, पर उन लोगों ने मुझे धमकी दिया था कि मेरी माँ को मार डालेंगे। आर्थर कहीं बाहर जाने वाले थे और उसी दिन हमने चोरी का प्लान किया, पर आर्थर ने अपना प्लान बदल लिया और वो वापस आ रहे थे और इसलिए मैंने क्लाइव को कॉल किया प्लान कैंसिल करने के लिए, पर क्लाइव ने कॉल नहीं उठाया। तो क्लोई कहती है कि पर क्लाइव ने तो बताया कि तुमने उसे मैसेज किया था फ्राइडे को। तो एड्रियाना कहती है ये झूठ है, फ्राइडे को तो मैं मूवी देखने गई थी, मैंने उसे मैसेज नहीं किया था। और ये सब सुनकर लिंडा को कुछ चमकता है और वो वहां से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई और लूसीफर को बताती है कि उस गन पर पहले जिसके भी निशान थे उसे पोंछा गया था और उसके बाद एड्रियाना की उंगलियों के निशान उस गन पर डाले गए थे। और ताज्जुब की बात तो ये है कि एड्रियाना के सिर्फ एक ही उंगली का निशान उस गन पर पाया गया है। इसका मतलब कि ये सच है कि एड्रियाना को फंसाया जा रहा है। तो लूसीफर कहता है इसका मतलब क्लाइव ने एड्रियाना को फंसाया है। तो क्लोई कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने क्लाइव के फोन रिकॉर्ड चेक किए थे और एड्रियाना ने उसे मैसेज किया था प्लान कैंसिल करने के लिए, क्लाइव झूठ नहीं बोल रहा है। तो एला कहती है कि पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एड्रियाना ने वो मैसेज किया हो। तो क्लोई कहती है कि पर मूवी देखते वक्त उसका फोन और किसके पास हो सकता है। और तब भी क्लोई को कुछ चमकता है और वो कहती है कि शायद मुझे पता है कि ये सब किसने किया है। फिर हम देखते हैं ओवेन को जो अपना डोर लॉक करता है और कहीं जा ही रहा होता है, तभी वहां लिंडा पहुंच जाती है अपनी गन लेकर और ओवेन को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि तुम्हें अपना गुनाह कबूल करना होगा। तो ओवेन कहता है देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और किस गुनाह की बात कर रही हो। तो लिंडा कहती है कि मैं वो हूँ जिसे एड्रियाना की सच में फिक्र है, तुम्हारी तरह नहीं कि पैसों की वजह से उसे धोखा दे दे। मैंने देखा था तुम्हें उस रात जब तुम एड्रियाना का फोन लेकर थिएटर के बाहर आए थे और मुझे लगा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो जो थिएटर में फोन यूज नहीं करता, पर मैं बेवकूफ थी। अभी मुझे समझ में आया कि तुम क्लाइव को मैसेज कर रहे थे प्लान कैंसिल करने के लिए, क्योंकि सारा पैसा तुम लेना चाहते थे। और तभी वहाँ क्लोई आ जाती है लूसीफर के साथ। तो लिंडा क्लोई से कहती है कि यही है वो, इसी ने एड्रियाना को फंसाया है। तभी ओवेन क्लोई से कहता है कि यह औरत पागल है। तो लूसीफर ओवेन से कहता है जबान संभाल कर, यह औरत एक डॉक्टर है और वो भी बहुत अच्छी। फिर ओवेन कहता है क्लोई से कि मैंने आपको जेमी के बारे में बताया था, क्या आप भूल गई। तो क्लोई कहती है क्योंकि तुम खुद को बचाकर जेमी को फंसाना चाहते थे। उसके बाद क्लोई ओवेन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि सारे सबूत ओवेन के खिलाफ होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर लिंडा को हक करता है और कहता है आखिरकार तुमने अपनी बेटी को बचा ही लिया। फिर हम देखते हैं मेज को जो ईव से मिलती है हॉस्पिटल में और उससे कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकती। और फिर अपनी अंगूठी निकालती है जो उसकी मॉम की होती है और वो ईव को देते हुए कहती है कि इसे पहन लो, इसे पहनकर तुम इमोर्टल हो जाओगी। पर ईव वो रिंग लेने से मना कर देती है और ये बात मेज को बहुत बुरी लगती है क्योंकि मेज उसे खोना नहीं चाहती थी। मेज जानती थी कि ईव एक इंसान है तो वो एक ना एक दिन मर जाएगी और मेज उसे इमोर्टल बनाना चाहती थी ताकि वो हमेशा साथ रहे। अब मेज उसे खो नहीं सकती थी, इसलिए उसके साथ ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं एड्रियाना को जो लिंडा से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपने इस केस में मेरी बहुत मदद की है। तो लिंडा भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और एड्रियाना को अपने घर बुलाती है। फिर एड्रियाना कहती है लिंडा से कि मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरी मॉम हो। तो लिंडा कहती है क्या, पर तुम्हें ये किसने बताया। तो एड्रियाना कहती है कि जो अडॉप्टेड होते हैं वो अपनी तरह दिखने वाले बड़े लोगों को घूर घूर कर देखते हैं, ये सोचकर कि शायद वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। फिर लिंडा भी एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मुझे डर था कि मैं अगर सामने से आकर तुम्हें ये बात बताऊंगी तो तुम मुझे अपनाओगी नहीं, और इसीलिए मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया था। एंड फाइनली एड्रियाना अपने भाई चार्ली से मिलती है और अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर लिंडा बहुत खुश होती है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं मैनेंटिल को जो लूसीफर से कहता है कि गॉड बनना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और पता नहीं मैं इस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा या नहीं। तो लूसीफर कहता है कि फिक्र मत करो भाई, तुम वही कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो मैनेंटिल कहता है कौन। तो लूसीफर कहता है मैं यही तो चाहता था, मैं खुद को साबित करना चाहता था। तो मैनेंटिल कहता है क्या। तो लूसीफर कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना भाई, अब मैं बनूंगा गॉड। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। तो अब जाने से पहले SYW एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना गाइज, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइज, जहां मैं रोस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।